हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आखिर होता क्या है, उसे कैसे बनाया जाता है और उसके न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं डिस्क्रीट वर्ड का। डिस्क्रीट यानी क्या? डिस्क्रीट यानी ऐसी वैल्यूज जो हम काउंट कर सकते हैं, जो कि होल नंबर्स होते हैं। जैसे कि हो गया 1 2 3 4, ये वैल्यूज को हम काउंट कर सकते हैं, ये होल नंबर है। इसमें फ्रैक्शन वैल्यूज हम नहीं ले सकते, जैसे कि 1.1 1.2 2.1, यानी ऐसी वैल्यू जो होल नंबर हो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जो कि जंपिंग वैल्यू हो। जंपिंग वैल्यू यानी 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, यानी फ्रैक्शन वैल्यू होगी नहीं। ऐसी वैल्यूज को हम डिस्क्रीट वैल्यू बोल देंगे। अब समझते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या। अब ये जो हमारी डिस्क्रीट वैल्यूज है, जिसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिस्क्रीट वैल्यू होने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, जिसे हम p ऑफ x बोल देंगे। जब ये जो हमारे डिस्क्रीट नंबर है उसे हम उसके होने की प्रोबेबिलिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम बोल देंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि ये हो गई हमारी डिस्क्रीट वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू xn। अब x1 जो हमारे डिस्क्रीट वैल्यू है, वो डिस्क्रीट वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? p ऑफ x1 होगी। x2 जो डिस्क्रीट वैल्यू है, वो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? p ऑफ x2 होगी। तो जब हम ये जो डिस्क्रीट वैल्यू है उसे हम उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या फिर अरेंज करते हैं, तब ऐसी अरेंजमेंट को, ये पूरी अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप क्या है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ दूसरी एक चीज कि ये जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखनी है, न्यूमेरिकल में हमें बहुत ही काम आने वाली है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है कि ये जो p ऑफ x की वैल्यू है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कोई भी हो सकती है। p ऑफ x की वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। वो 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी भी नहीं होगी। दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ये है कि समेशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 1। यानी क्या कि अगर हम ये सारी वैल्यूज को ऐड कर ले, यानी p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2 प्लस p ऑफ x3 ऐसे करते करते प्लस p ऑफ xn, तब उसका आंसर जो होगा हमेशा 1 आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल के कैसे ये सारी चीजें, ये प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन लाना है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सपोज दैट कॉइन इज टॉस्ड। एक सिक्का लिया, उसको हमने उछाला। लेट 0 डिनोट्स द अकरेंस ऑफ हेड एंड 1 डिनोट्स द टेल। यानी जब सिक्का उछालते हैं हम, तब अगर हेड आया तो क्या बोल देंगे? 0 से उसे डिनोट कर दिया, और टेल आया तो उसे किससे डिनोट कर देंगे? 1 से डिनोट कर देंगे। यानी कि यहां पे हमें डिस्क्रीट वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देन रैंडम वेरिएबल एज अज्यूम्ड एज 0 एंड 1। यानी ये जो रैंडम वेरिएबल है हमारा, या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्यों? 0 से 1 होल नंबर है, बीच में 1.1 1.2 कुछ है नहीं, तो ये हमारी डिस्क्रीट वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है? ड्रॉ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या? जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? डिस्क्रीट नंबर को किसके साथ? उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, तो उसे हम क्या बोल देंगे? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे हमारे पास x की वैल्यू तो है, ये रहा रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट वैल्यूज तो है। अब डिस्क्रीट वैल्यू ये जो हमारी 0 है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो ढूंढनी पड़ेगी और वो यहां पे रखनी पड़ेगी, तभी जाके तो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ठीक है। तो आप कैसे ढूंढे? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस में एक ही इक्वेशन देखा है। क्या? प्रोबेबिलिटी यानी क्या? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक ही साइड होगी हेड, तो यानी फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 2, यानी 1/2। यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। उसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पे 1/2 लिख लिया बस। अब ये x की वैल्यू 0 1 रख दी, अब p ऑफ x1 यहाँ पे रख दिया, p ऑफ x2 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो दो चेक कर सकते हैं। कौन सी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ये जो p ऑफ x है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो हाँ देख सकते हैं 0.5 है। दूसरी हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो समेशन ऑफ p ऑफ x है वो 1 के बराबर होना चाहिए, यानी 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा?
1 आंसर आ जाएगा, यानी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाया है वो करेक्ट है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है सपोज अ फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई को हमने क्या किया है, रोल किया है, फेंका है, पासे को फेंका है। हेंस अज्यूम रैंडम वेरिएबल्स बिटवीन 1 to 6, यानी यहां पे भी x की वैल्यू देके रखी है, ठीक है। जो पासा है जब हम उसे रोल करेंगे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 या 6 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहां पे हमें पता है और हमें क्या बनाना है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या कि x की वैल्यू के साथ, डिस्क्रीट वैल्यू के साथ वो डिस्क्रीट वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है और दोनों को रिप्रेजेंट कर देना है। तो सबसे पहले तो 1 आने की, पासा जब फेंकेंगे तब 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, वापस से वाला इक्वेशन, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। 1 आएगा यानी एक ही साइड आएगी तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1। टोटल कितनी साइड है, 6 में से कोई भी आ सकती है तो टोटल आउटकम हो गया 6, यानी 1/6। उसी तरीके से तो यहाँ पे लिख लिया 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। उसी तरीके से 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 साइड है जिसमें 2 होगा वो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ साइड 6 है, कोई भी आ सकती है 1/6, यानी कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की भी उतनी, 4 की भी उतनी, 5 की भी उतनी और 6 की भी उतनी। बस तो अब हम x और px को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक साथ। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ऐसे ही 6 आने की प्रोबेबिलिटी 6/6, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, आंसर। यहाँ पे भी हम जो दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो चेक कर सकते हैं, कौन सी, कि जो p ऑफ x की वैल्यू है और 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, तो 1/6 जो है वो पॉइंट में आंसर आएगा, 1 से बड़ा होगा नहीं, तो ये सारी जो प्रोबेबिलिटीज है वो 0 और 1 के बीच में होगी। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है कि p ऑफ समेशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी अगर ये सारी चीज को हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, ये 6 टाइम्स है 1/6, यानी 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी समेशन ऑफ p ऑफ x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देके रखा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैविंग फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ये डिस्क्रीट वैल्यू x है और डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट क्यों है, जंपिंग वैल्यू है, 0 से 1 है, ठीक है, फिर 1 से 2, पॉइंट में है नहीं, फ्रैक्शन में है नहीं, तो इसे हम क्या बोल देंगे, डिस्क्रीट वैल्यू देके रखी है और उसकी प्रोबेबिलिटी यानी p ऑफ x भी हमें उसके साथ देके रखी है। पूछा क्या है हमें, ये सारी चीजें पूछी है हमें, k का वैल्यू सबसे पहले तो ढूंढना है। अब k का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, कौन सी थी, सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कौन सी थी, समेशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सपोज करते हैं ये हो गया हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x और 6, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, p ऑफ x इज समेशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी सारे ये जो p ऑफ x है उसे हमें ऐड करना पड़ेगा तब जाके आंसर 1 मिलेगा, ऐसी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे कर देते हैं p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2, ऐसे करते करते p ऑफ x6 इज इक्वल टू 1। p ऑफ x1 कितना है, तो p ऑफ x1 हमें 0 देके रखा है, p ऑफ x2 कितना है, k है 0.2, 2k, ये सारी को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2k 4, 5 क्या हो जाएगा, 0.2, 0.3, 0.5 हो जाएगा, 0.5 को यहां ले जाएंगे माइनस साइन के साथ तो 0.5 मिलेगा, यानी कि का वैल्यू हमें मिल जाएगा 0.1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि p ऑफ x लेस देन 3, p ऑफ x लेस देन 3। अब p ऑफ x लेस देन 3 का मतलब क्या निकलता है कि यहाँ पे ये जो 3 है वो 3 तो लेना नहीं है, क्यों, लेस देन और इक्वल्स टू नहीं है, यानी ये 3 तो लेना नहीं है लेकिन 3 से कम वैल्यू लेनी है, 3 से कम वैल्यू यानी इतनी वैल्यू हमें लेनी है, यानी कि हमें किससे किसे ऐड करना पड़ेगा, x p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2 प्लस p ऑफ x3 को, तो हो गया p ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। वैल्यूज कितनी है, 0 प्लस k प्लस 0.2 आ गया, ये k का वैल्यू अभी ढूंढा 0.1, 0.2, 0.3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 का वैल्यू तो लेना पड़ेगा और ग्रेटर, x ग्रेटर है 3 से, यानी 3 का वैल्यू तो है और 3 से बड़ा भी होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 तो है और 3 से बड़ा भी होना चाहिए, यानी 3, 4, 5 लेना है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे p ऑफ 3, 4, 5 यानी x4, x5 और x6, तो यहाँ पे x4, x5 और x6 सारी वैल्यू देके रखिए, 2k, 0.3, 2k रख दिया यहाँ पे, ये 2k 4k हो गया, k का वैल्यू रखा है 0.1, 0.1, तो यहाँ पे 0.2 आंसर आ जाएगा 0.7।
आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा है, p ऑफ 2 लेस देन x लेस देन 5, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लेना है, 2 और 5 की वैल्यू तो लेनी नहीं, 2 और 5 की बीच की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हमें लेना नहीं है, 5 लेना नहीं है, दोनों के बीच के वैल्यू लेनी है, यानी कि x4 और x5 लेने हैं, x4 और x5 लेने हैं। x4 का वैल्यू है 2k और इसका 0.3, तो 2k प्लस 0.3, k का वैल्यू अभी ढूंढा 0.1, 0.2 हो गया 0.3, 0.5 हमें आंसर मिल चुका है। सो आई होप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।